बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप खैरियत से हों। हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सोल्व कर चुके थे। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि जो उसने हमें वैल्यूज़ दी हैं उनको फैक्टराइज़ करना है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें उसने कंडीशन दी थी कि हमने जो फैक्टराइजेशन है वो यूजिंग आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स करनी है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई। पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने 15 को लिख लिया है 5 × 3, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो ये एज अ कॉमन फैक्टर हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो 5x में से 5 कॉमन गया तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया x, और 5 × 3 में 5 कॉमन चला गया तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 3, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। सो पार्ट नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें कि ये कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करने के बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं सॉरी। तो लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है उसे हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह करेंगे कि ये जो x² का बेस है, असास है, उर्दू में बेस को असास बोलते हैं, इसको ये है 1, ठीक है। और ये 3 जो है, इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 ही रहेगा, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा x² और ये जो है बेसिकली ये है x0। हम इसे 3 के साथ x की पावर जो है वो 0 लिख सकते हैं। x² x की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं x की पावर है 0। हमने x² की एहसास और x0 की एहसास को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट 3। अब हमने इस तरह करना है कि ये जो 4 है इसको कुछ इस तरह से 2 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है कि जो नंबर आए उनका प्रोडक्ट जो हो वो 3 के इक्वल हो, और जो सम हो वो 4 के इक्वल हो। अगर आप देखें 3 × 1, ठीक है, तो ये 3 के इक्वल ही होता है, और अगर 3 में हम प्लस कर दें 1 तो आ जाएगा 4। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। हम क्या करेंगे, 4x को 3x और 1x की फॉर्म में लिख देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर जो है वो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल 4x ही है, ठीक है, लेकिन जस्ट हमने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है। हमने इसे अलग अलग किस तरीके से किया है कि इन दोनों की बेस जो है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट 3 के इक्वल आए। सेम फॉर दिस, इनका प्रोडक्ट भी 3 के इक्वल था, और जब इनका बेसिस को प्लस किया जाए तो इस 4 के इक्वल आए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर वाली टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हमने वैल्यूज़ 2 लेनी है, इसमें से और इसमें से, ठीक है। आप देख सकते हैं इन चारों वैल्यूओं में सेम कुछ भी नहीं है, हम कॉमन तो ले नहीं सकते, तो इस वजह से हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे।
फर्स्ट 1 2 पोर्शंस में और सेकंड 1 दिस। सो एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स डबल एक्स की फॉर्म में, और ये एक्स जो है ये एज इट इज़ ही आ गया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू में एक एक्स जो है वो कॉमन है, और यहाँ पर जो है वो 3 कॉमन है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन वैल्यूज़ अलग कर ली। एक्स को हमने एक्स स्क्वायर में से कॉमन लिया तो 3 आ गया, और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आ गया। इस वैल्यू में से 3x को कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग आई x। 3 में से 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक वैल्यू एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, विच इज़ x + 1। ये वाला मैं थोड़ा सा रेज़ कर लूँ ताकि थोड़ी सी विजुअलिटी जो है वो उसे इम्प्रूव किया जा सके। थोड़ा सा मैंने रेज़ कर लिया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये एक्सरसाइज जो है वो मज़े ले लेकर करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी ये कॉमन है और इसमें भी ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, हम x + 1 को कॉमन ले लेंगे। x + 1 को हम कॉमन ले लेते हैं कुछ इस तरह। इस फैक्टर में से हमने x + 1 को कॉमन लिया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई x, और इसमें से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने स्लाइड्स में भी ये ऐड किया है, सो उस हिसाब से भी मैं दिखा दूँ, और प्रैक्टिस भी मैंने जो है वो आपको करवा दी है और आपके कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, x + 1 × 3 + x + 3। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फैक्टराइज हमने करना है, पार्ट नंबर है 3। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जो मेथोडोलॉजी यूज़ हुई है वही यूज़ होगी। 1 जो है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 को हमने कुछ 6 को डिवाइड करने में 2 हिस्सों में 8 का बहुत अहम रोल है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 1 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 है इसे हमने कुछ 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 के इक्वल आए। ठीक है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आए, 8 के इक्वल आए, और इनका जो सम है वो इस के इक्वल आए। तो आप देख सकते हैं 4 अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे, 6x को अगर हम 3x + 3x कर देते तो ये कंडीशन मीट नहीं हो रही थी। ठीक है, इसका सम तो आ रहा था 3 के इक्वल, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है 3 × 3 वो 9 आ रहा था, 8 नहीं आ रहा था। तो हमें इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 चाहिए, ना कि कोई और डिजिट नहीं चाहिए, जस्ट हमें 8 ही चाहिए, क्योंकि x² का और x0 का प्रोडक्ट 8 है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने कॉमन फैक्टर्स 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, 2 वैल्यूज़ के पोर्शंस बनाए हैं हमने। कुछ थोड़ा सा मैं रेज़ कर दूँ, हम रेज़ कर लेते हैं। सो इस फैक्टर को और इस फैक्टर को में से हम कॉमन लेंगे और इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x दोनों में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर 2 को कॉमन लिया जा सकता है। 8 को मैंने लिख लिया है 4 × 2, ये स्टार बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो इनको हम कॉमन ले लेंगे। x को इसमें से x² में से कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ गया x, 4x में से x को कॉमन लिया तो आ गया 4, 2x में से 2 को कॉमन लिया तो आ गया x, 4 × 2 में से 2 एज अ कॉमन चला गया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 4। आप देख सकते हैं अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में एक चीज़ कॉमन है, विच इज़ x + 4
x प्लस 4। सो इसको हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा x प्लस 2 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ये आप ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन चले मैं भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1 का एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 4। सो इसके अकॉर्डिंग हमने 4 को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। जो प्रोडक्ट है इसको हम ऐसे नंबर में डिवाइड करेंगे जिनका बेसिस का प्रोडक्ट जो है वो 4 के इक्वल आए और सम जो है वो 4x के इक्वल आए, सेम 4 ही, ठीक है। सो हम इस तरह कुछ ले सकते हैं 1x और 4x। अगर 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, सेम फॉर दिस। सो अगेन हम कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कॉमन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ गया एक कॉमन फैक्टर दोनों वैल्यूज़ में, ठीक है। इधर भी हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया विच इज़ x प्लस 1 और यहाँ पर भी एक कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास विच इज़ x प्लस 1। सो इस x प्लस 1 को अगेन हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन चला गया तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई ये x, जिसको मैंने ग्रीन में शो किया हुआ है ताकि आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से हो। और यहाँ से x प्लस 1 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर चला गया एज अ प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट हमने इसे कॉमन ले लिया। जो भी हम फैक्टर कॉमन लेते हैं वो एज अ प्रोडक्ट ही आते हैं, ये भी एक अहम बात है, अहम पॉइंट है। सो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 4, यहाँ पर हमने x प्लस 1 को कॉमन लिया तो, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई मेड थिंग क्लियर। अब ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, आई एम अवेलेबल, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथब। अल-ख्वारिज़मी मैथब के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।